अर्बन इंडिया में डाइवोर्स रेट है वो 30 to 50% में आंकड़े देखकर चौंक गया। अगर आपकी वाइब आज मैच नहीं कर रही है, वो वाइब आप दोनों ने मिलके खोई है। एक्साइटमेंट के लिए मैं क्या करूं? अदरक हो गया है आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा है। It has become very toxic to stay with my partner. तो जैसे एक कहावत भी है कि अगर इंसान जरूरी है तो बात को भूल जाओ, और अगर बात जरूरी है तो फिर इंसान को भूल जाओ। आप कहीं भी कह लो, डिवोर्स रेट हर जगह बढ़ रहा है। ज्यादा खटपट कहाँ है, लव मैरिज वाली शादी में या अरेंज मैरिज वाली शादी में? खटपट वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ आपकी लाइफ में ना किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, चाहे वो पेरेंट साइड से हो, चाहे वो फैमिली के कोई रिलेटिव हो। शादी जब तय होती है, अगर लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, तो प्रॉमिसेस तो दोनों तरफ से होते हैं। दोनों तरफ से। औरतें एक्सप्रेसिव हैं, औरतें कहती हैं हर चीज़ एक्सप्रेस करो, आदमी कहते नहीं मेरे को एक्सप्रेशन मेरा ख़त्म हो गया। तो अगर लड़का मानकर बैठे कि मैं परफेक्ट हूँ और ऐसे ही चलना होगा, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लिव फॉर योरसेल्फ। कई पेरेंट्स फोर्सफुली बोलते हैं यही करनी होगी तुम्हें शादी। कई मैरिजेस बिजनेस डील्स होती हैं, कई मैरिजेस सोसाइटल प्रेशर में होती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सिर्फ लड़के ज्यादा कर रहे हैं या लड़कियां भी कर रही हैं? जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो कर रहा है। नए इंसान को 6 महीने अपनी क्यूट रोजी पिक्चर दिखा सकते हो, उसके बाद तो आप रियलिटी पे ही आओगे। अल्टीमेटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको खुशी नहीं दे सकता। एक आजकल टर्म है शुगर डैडी। यंगस्टर्स अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ में रिलेशनशिप में पड़ रहे हैं फॉर सम। नमस्कार, मैं हूं राहुल रंजन सिंह एंड यू आर वाचिंग द राहुल रंजन शो। हमारा आज का जो पॉडकास्ट है ये होने वाला है रिलेशनशिप के ऊपर, और इसके लिए जो एक्सपर्ट हैं हमारे साथ आज स्टूडियो में वो है मिसेस नेहा कुमरा जी, जो कि एक सर्टिफाइड रिलेशनशिप कोच है, लाइफ कोच है। और इनसे हम जानेंगे कि जो हमारी लाइफ है, हमारे ड्रीम्स होते हैं कि खूब पैसा कमाएंगे, करियर बनाएंगे, एक अच्छी लग्जूरियस लाइफ बनाएंगे, और उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक पार्टनर का, लाइफ पार्टनर। लेकिन आज के टाइम पे जो हम देख रहे हैं कि मेट्रो सिटीज़ की अगर बात करें तो 30 to 50% तक का डाइवोर्स रेट जा रहा है। अगर रिलेशनशिप की बात करेंगे तो सबको एक दूसरे से कंप्लेंट्स हैं। तो मैडम आज बताने वाली हमें कि क्या टिप्स होने चाहिए इनकी तरफ से। मैम हमें आज टिप देने वाली है कि रिलेशनशिप को अच्छा कैसे किया जाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट द राहुल रंजन शो में, नेहा जी। थैंक यू राहुल। आई हैव बीन रियली ऑफ दिस ट्रैक ऑफ डूइंग पॉडकास्ट, बट आई होप आई विल बी एबल टू help your audience in best of my capacity or capability. Thank you so much for inviting me. Alright, thank you. तो हम पहले तो इसी बात से शुरू करते हैं। जो अर्बन इंडिया में डाइवोर्स रेट है वो 30 to 50% में आंकड़े देखकर चौंक गया कि इट इज़ टू मच। 30 to 50%। अर्बन में, रूरल में, आप कहीं भी कह लो, डिवोर्स रेट हर जगह बढ़ रहा है। कहीं ऑन पेपर डिवोर्स हो रहा है, कहीं साइलेंट डिवोर्सेस हो रहे हैं, कहीं साथ में रहकर डिवोर्स वाली सिचुएशन में जी रहे हैं। साइलेंट डिवोर्सेस जिसे हम कहते हैं, ग्रे डिवोर्स हो रहे हैं। आफ्टर द एज ऑफ 50 यू रियलाइज दैट यू डोंट वांट टू स्टे टुगेदर, यू वर टुगेदर बिकॉज ऑफ किड्स, बट नाउ यू हैव रियलाइज कि बस यार बच्चे बड़े हो गए, बच्चे अपना अपना निकल गए, अब मैं इस आदमी के साथ या अब मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकता या रह सकते। I would say, एक हम वर्ड यूज करते हैं कि it has become very toxic to stay with my partner. चेकलिस्ट बनानी चाहिए कि क्या टॉक्सिक है और क्या टॉक्सिक नहीं है। हम जब शादी करने के लिए किसी को देखते हैं तो हम उसकी सिर्फ अच्छी चीज़ें देखते हैं, बुरी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। ऑन द कॉन्ट्री, जब हम ब्रेकअप, डिवोर्स या चीटिंग की बात करते हैं, हम सारी अच्छी चीज़ों को नीचे डाल देते हैं और बुरी चीज़ों को ऊपर ले आते हैं। हमेशा बैलेंस रखना चाहिए। शादी करते समय भी बैलेंस रखना चाहिए, तभी आप राइट डिसीजन ले पाओगे। और अलग होते टाइम या कोई भी गलत स्टेप उठाते टाइम भी बैलेंस रखना चाहिए। अच्छी चीज़ों को उस टाइम नीचे मत डाल दो और बुरी चीज़ों को ऊपर मत ले आओ। ऑफ कोर्स हम जब एक लंबा समय एक कपल अपने साथ एक दूसरे के साथ निकालते हैं तो बटरफ्लाई मूवमेंट्स, जो इंस्टाग्राम के आजकल टर्म्स हैं, आजकल के बच्चों की कह लो या इवन हमारी एज के लोग भी जो सीख गए हैं जेनजी स्टेटमेंट्स की, आई डोंट फील द बटरफ्लाइज एनी मोर, अब मुझे वो किक नहीं आती,
या वाइब नहीं मैच करती हमारी, ये वर्ड्स हैं जो डिवोर्स के टाइम पे भी जब मेरे पास काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं तो वो मेरे को ये जज अगर सुने तो उसको समझ में नहीं आएगा समझ प्रॉब्लम में क्या भी है, नहीं क्या वाइब आएगा, चाहिए भाई तेरे नहीं को। आएगा। हाँ। बट देन अगर आपकी वाइब आज मैच नहीं कर रही है तो वो वाइब आप दोनों ने मिलके खोई है, रिस्टोर करने की कोशिश करो, रिस्टोर करने की कोशिश करो। हाँ, अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा एब्यूसिव रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा ऐसा एनवायरनमेंट है कि जहाँ पर लड़की आई एम सॉरी बट सुसाइड करने की नौबत आ रही है, उससे पहले एग्जिट कर जाओ। लड़के के सुसाइड करने की नौबत आ रही है, लड़की के सुसाइड करने की नौबत, वहाँ उससे पहले एग्जिट कर दो। फिर कोई उस टाइम पे मैं क्लियरली बोलती हूँ, कोई कहते ना लोग क्या कहेंगे, इट डजंट मैटर। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लिव फॉर योर सेल्फ। सो मेरा ये मानना है कि डिवोर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे पहले 360 डिग्री व्यू जिसे हम कहते हैं ना रिलेशनशिप का, वो ज़रूर ले लेना चाहिए। बाहर की कंट्रीज़ में ये बहुत कॉमन है, इवन इंडिया में भी व्हेन यू फाइल अ डिवोर्स दे आस्क यू टू रीच आउट टू अ काउंसलर बिफोर यू टेक अ फाइनल डिसीजन। डिवोर्स तक जाने से पहले जब कोई पहली चीज़ पनपने लगे ना, चाहे वो 2 महीने बाद है, चाहे वो 6 महीने बाद है, चाहे वो शादी के 15 साल बाद है, जब कोई पहला वो कहते हैं ना कि सीड उगने लगे, जहाँ लगे कि दिस इज़ नॉट हैपनिंग, उसी टाइम पे 360 डिग्री व्यू लेकर देखो एंड अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ लड़की घर वापस आ गई थी। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने घर बचाए हैं, ये ऊपर वाले की कोई वो है कि मैं थोड़ी सी, चाहे वो लड़की हो या लड़का, मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग में थोड़ी सी इमोशनली अटैच हो जाती हूँ जब करने लगती हूँ। सो मैंने ऐसे भी घरों में आई विल नॉट कॉल इट काउंसलिंग, अपना एक थॉट प्रोसेस शेयर किया है जिसमें घर बचे हैं, जहाँ लड़की घर वापस भी आ गई थी। कन्विंस कर लिया आपने I spoke to the family, I spoke to the girl, I explained to the boys family. We do family counseling in such cases. तो यहाँ पे तो कम से कम ये अच्छा था ना कि फैमिली वाले ठीक करना चाहते हैं अपने फैमिली आप को, वाले सबने थोड़ा थोड़ा एडजस्ट किया होगा ना। हाँ, बिल्कुल किया होगा, बिल्कुल लेकिन किया कई होगा। जगह पे तो लोग एडजस्ट करके ही राजी नहीं है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। मैं कोई एक साइड नहीं लूंगा, क्योंकि अब जैसे न्यूज आ रहे हैं लड़कियां भी कम नहीं है, बिल्कुल है ना, नहीं है। सीधे उड़ा दे रही है, बिल्कुल नहीं है ना, कहाँ से कितने केसेस टीवी न्यूज पे आ रहा है, मतलब वो तो साफ ही कर दे रही है। तो और बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो विक्टिम भी हैं, है ना, जिनको धोखाधड़ी जिनके साथ किया गया, पहले बड़े अच्छे वादे किए गए, शादी के बाद मुकर गए पूरी तरीके से, या उन्होंने विजुअलाइज किया कि बहुत अच्छा ससुराल मिलने वाला है। पहले ओब्वियसली शादी जब तय होती है, अगर लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, तो प्रोमिसेस तो दोनों तरफ से होते हैं, दोनों तरफ से। लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कि स्टोरी अलग है। तो अगर लड़का मानकर बैठे कि मैं परफेक्ट हूं और ऐसे ही चलना होगा, लड़की बोले कि मैं ये काम तो ऐसे ही करूंगी, तो एडजस्टमेंट करने को राजी हो, तब काउंसलिंग कैसे वर्क करेगा? देखो पता क्या होता है कि जब हम शादी करने के लिए बात भी करते हैं ना अपने घर में, तो सबसे पहले ना पेरेंट्स का रोल होता है, जिसमें एक लड़के के पेरेंट्स को या एक लड़की के पेरेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है। ओके। तो जहाँ आप कहते हो ना कि हम इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, जहाँ पर पेरेंट्स के प्रेशर के अंदर आके, जो अभी रिसेंटली केस हुआ जहाँ वो लड़की ने अपने फियोंसे को धक्का दे दिया, क्या वो लड़की इतनी कंफर्टेबल नहीं थी अपने पेरेंट्स को बताने में कि इससे नहीं। आज पेरेंट्स बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे आके कि बता देती, बट क्या आपने वो कंफर्ट दिया? कई पेरेंट्स फोर्सफुली बोलते हैं यही करनी होगी तुम्हें शादी। कई मैरिजेस बिजनेस डील्स होती हैं, कई मैरिजेस सोसाइटल प्रेशर में होती हैं। तो वहाँ पर इवेंचुअली अलग होना या एक का सुसाइड करना या दूसरे को मार देना, इट कैन गो इन वर्स्ट सिनेरियोज पॉसिबल। इसमें सबसे सेफ होता है बेटी घर वापस आ जाए, जो आजकल की सिचुएशन, या ये कह लो आजकल का सोशल मीडिया जो कह रहा है कि अगर आपकी बेटी मतलब नहीं बनी अपने ससुराल में और घर वापस आ गई ना, ये सबसे सेफ सिनेरियो है। रिसेंटली एक जज ने भी कहा कि भाई मरी हुई बेटी से बढ़िया ना वापस आई हुई बेटी है। वही जो पहले कहते थे कि अब तेरी अर्थी ही वापस आनी चाहिए उस घर से, सॉरी दैट डजंट अप्लाई एनीमोर। नाउ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि उनके बच्चों को क्या चाहिए। हम प्रेशर ना करें बच्चों को किसी भी एज में शादी के लिए।
आप बच्चे को टाइम दो, बच्चे की मेंटल, फिजिकल एंड एक्सटर्नल लाइफ को उतना डेवलप होने दो कि वो एक दूसरे बंदे को अपनी लाइफ में ला सके। अगेन, आगे बच्चों का भी प्रेशर मत डालो, नहीं होना चाहिए। जब तक वो दोनों सेटल्ड नहीं है, बच्चों का भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए। सो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, पहले अपनी बेटी को समझो, अपने बेटे की रिक्वायरमेंट को समझो। बेटा तो रोज़ रात को पार्टी करना चाहता है, उसको अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद है, उसका सर्कल ऐसा है जहाँ पर वो रोज़ रात को ड्रिंक के लिए जाते हैं या हॉलीडेज़ पे जाना पसंद है। लड़की ढूंढ के ले आए आप बिल्कुल इंट्रोवर्ट, तो नहीं बनेगी ना। तो फिर आप कहोगे कि किसी को भी समझाने की कोशिश करो। कई केसेस में लड़कियां सेटल हो जाती हैं, दे स्टार्ट टू लर्न हाउ द हस्बैंड वांट्स, बट मोस्ट केसेस में नहीं होती। लड़कियां सफोकेट करती रहती हैं और इवेंचुअली बोलते हैं ये आदमी शराब पीता है, ये आदमी ड्रग्स करता है, आदमी ये करता है, वो करता है, मुझे घर वापस ले आओ। नहीं लेकर आते तो सुसाइड कर लेती हैं। सिमिलरली, अगर लड़की बहुत आउट गोइंग है, लड़का थोड़ी रिजर्व नेचर का है, लड़की को रोज़ फ्रेंड्स के साथ में कॉफ़ी पीना, घूमने जाना, मॉल जाना बहुत पसंद है, लड़के को रोज़ रात को दिन में बैठ के टीवी देखना पसंद है, उसके लिए संडे मीन्स सिटिंग एट होम चिलिंग एंड नेटफ्लिक्स एंड चिल। लड़की को है कि चलो मॉल चलो, कहाँ से बनेगी? रोज़ संडे का लेश होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें एक आपकी पर्सनैलिटी, जैसे हम पहले कहते थे ना 36 गुण मिलने चाहिए, आज के टाइम पे वो 36 गुण ना बहुत अलग गुण हो चुके हैं। आपको कंपैटिबिलिटी, केमिस्ट्री इन चीज़ों में देखनी चाहिए रादर देन कि दोनों सिर्फ साथ में खड़े हुए अच्छे लग रहे हैं या नहीं। दूसरी बात, जब आप खुद अपने लिए एक पार्टनर ढूंढने जाते हो, ये तो पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव हो गया, आप खुद भी किसी से मिलने जा रहे हो, मैं सबको यही बोलती हूँ कि आप उनकी ना, अगर आप एक मेल हो या इवन फॉर दैट मैटर आई थिंक अगर आप फीमेल भी हो, जस्ट अंडरस्टैंड कि सामने वाले का ना डेली रूटीन कैसा है, रादर देन आस्किंग व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, वेयर डू यू लाइक टू गो फॉर हॉलीडेज, उसकी डेली रूटीन क्या है। एक डेली रूटीन ना आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। करेक्ट। मतलब मैं ये चीज़ कैमरा पे बोल देती हूँ, जैसे मेरी जब शादी होने वाली थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे डे 1 पे या इनिशियल डेज में बोला था कि अगर मैं ऑफिस से या कहीं से घर वापस आ रहा हूँ और अगर मैंने रास्ते में फ्रिज से पानी की बोतल नहीं उठाई तो मैं पूरी रात प्यासा सो लूँगा, लेकिन मैं उठ के जाऊँगा नहीं, विच मीन्स ही इज़ लेजी, ही विल नॉट मूव हिमसेल्फ। आई एक्सेप्टेड इट कि ठीक है, क्या करना पड़ेगा, काम ही करना पड़ेगा। तो आज भी अगर मैं किचन में हूँ तो वो मुझे आवाज़ मारते, 1 मिनट आना, वो बुलाएंगे, कोई 2 मिनट की इधर उधर की बात करेंगे, फिर कहेंगे ज़रा पंखा चलाती जा, पंखा बंद करती जा, बट आई हैव एक्सेप्टेड इट एंड एवरी टाइम ही डज इट। इस लाइन से लड़ाई नहीं होगी ना आपके घर पे? लड़ाई क्या नहीं होगी? अब देखो, आपने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आप अपने डिफरेंसेस को हंस के टाल दो तो आसान है। करेक्ट। अगर आप उसका बतंगड़ बना लो। आप देखिए कि ये अगर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जैक्टली रिलेशनशिप, रिश्ता, एग्जैक्टली वो तो है ही है। अब इसको केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। वो मुझे बोल देते हैं ना, कहते मैंने तो तेरे को पहले ही कहा था। करेक्ट। You fell into this trap. Sorry, not my problem. सही बात है, ये बहुत ऑनेस्टी है उनकी, उन्होंने बता दिया पहले कि मैं हूँ ऐसा। हाँ, नहीं तो कई लोग तो बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए खाना बना के दूंगा, जबकि वैसे होते हैं ना कि कुछ नहीं, कभी किचन का स्विच भी ऑन ना किया हो, लेकिन बोलेंगे मैं सब करता हूँ, हेल्प करूंगा, बाद में एकदम सब तुम्हें करना है। कई लोग बोल देते हैं हमारे यहाँ तो मेड रहती है जी, आप लड़की को भेज दो, लड़की जॉब करेगी, काम करेगी। जॉब वाली लड़की को बुला लिया, अब मेड भगा दिया। लड़की अच्छी वाली काम करती हुई लड़की को लेकर आए थे, शी स्टार्टेड डूइंग द घर का काम एंड देन इवेंचुअली शी लेफ्ट। क्या वो तो ऑब्वियसली सफोकेशन में कोई नहीं जी पाएगा ना। आज जो मूवीज है ना, वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड, इनकरेज्ड, इन्फ्लुएंस्ड होके ही बनाई जाती हैं। अनुभव से ही बनते हैं। अनरियलिस्टिक तो फिर वो कोई अनरियलिस्टिक नहीं है। इंडिया में साईफाई मूवी बहुत कम ही बनती है, वैसे बहुत कम बनती है। अगर आप सामने बैठे हो ना, तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड उनकी डेली लाइफ कैसी है, उनकी डेली रूटीन कैसी है। वो एक अगर आप बहुत हम्बल इंसान हो और आप एक बेसिक चीज़ नोटिस करो कि वो स्टाफ से कैसे बात करते हैं, अपने स्टाफ से कैसे बात करते हैं, एक वेटर से कैसे बात करते हैं, अपने से छोटे दर्जे के लोगों से कैसे बात करते हैं, वो एक इंसान की पर्सनालिटी ज़्यादा बेटर बताता है रादर देन कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा। चांद तारे कोई नहीं तोड़ के लाता और तोड़ना आसान भी नहीं है। करेक्ट। एक ये चीज़ है जहाँ बात आती है फैमिलीज़ की,
कि आप किस घर में जा रहे हो, तो मैं एक मूवी को बहुत ज़्यादा फेवर करती हूँ, दैट इज़ रॉकी रानी की प्रेम कहानी। रॉकी रानी ऐसी कुछ नाम है शायद मूवी का। आप थोड़े दिन इन लॉज के साथ जाके रह के देखो, इन लॉज के पास लड़की, जाके रह के क्यों शादी से नहीं, पहले। लड़की जाके रही ना, आप फिल्म में मदर ठीक है इन ना। लॉ के साथ रोज एक हफ्ते के लिए शॉपिंग पे जाके देखो, मदर इन लॉ के साथ कॉफी पी के देखो, मदर इन लॉ के साथ लंच करके हाँ, देखो, बाहर मिल सकते हैं, बाहर मिलो। घर पे मैं कहती हूँ रहना आप रोज के हिसाब नहीं से अच्छा माना समझो जाता तो सोसाइटी सही में। कि वो कैसे हैं। अगर आप एक लंच करने के लिए जा रहे हो किसी के साथ, उस टाइम आप ये मत देखो कि खाने में क्या परोस रहे हैं वो आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बेस्ट ही परोसेंगे। हाँ हाँ, आप ये देखो हस्बैंड की अपनी वाइफ के साथ बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आर दे डोमिनेटिंग, who is more dominating, how does the whole family structure goes, then you decide you want to accept that family as a family or not, rather than कि उन्होंने खाना बड़ा स्वाद खिलाया था, मिठाई ये फोकस खिलाई मिठाई के थी। ऊपर ही था। नहीं, हाँ, तो वो आप- छोड़ो, हाँ। जिंदगी भर वो खाने के ऊपर नहीं, ये exactly। खाना तो बेस्ट अब आपको बनाना है। आप ये देखो कि जब हस्बैंड वाइफ बैठ के अपने बच्चे के बारे में बात करें, क्या उनकी आंखों में चमक है? क्या जब वो अपनी वाइफ के बारे में बात करते हैं, क्या उनकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस, वो प्यार है हस्बैंड वाइफ के बीच में? लोग प्रिटेंड भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। 90% लोग एक्टिंग करते हैं नए लोगों से मिलने पे। असल में उसकी फैमिली के करीब जाइए, 6 महीने साथ में रहिए, तब पता चलता है कि ये लोग आपस में, इनका रिलेशन खुद में ठीक नहीं है, लेकिन सोसाइटी के सामने बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। देखो जी, हमारे चचेरे भाइयों में भी इतना प्यार है जी, बाद में पता चला कि डिस्प्यूट भी चल रहा है, कोर्ट भी जाते हैं साथ में। बिल्कुल जाते हैं। आप मतलब कहते हैं ना, गुरु मंत्र है विच आई टेल ऑल माई फ्रेंड्स एंड यू नो पीपल हु आर गेटिंग मैरिड। जब आप शादी के लिए किसी से कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हो ना, तो उस टाइम ना आप बहुत वनरेबल स्टेज पे होते हो, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो हमने शादी की बात करनी है, तो हम जैसे बात करेंगे ना, तो यूल सडनली से यू नो वो चाचे के बच्चे ना हमसे मिलते ही नहीं हैं, रिश्ता ही नहीं है हमारा उनसे। हम बात करते, दिस इज 2 AM कॉन्वर्जेशन बिफोर मैरिज, जो हम हनीमून पीरियड या प्री मैरिज का जो टाइम होता है, उस टाइम पे यही बातें होती है रात को 2 बटरफ्लाई बजे। वाला एक्सपीरियंस वाला टाइम, कि बटरफ्लाई वाला टाइम, जब उस टाइम पे आप साथ आसमान पे घूम, उस टाइम पे आपको लगता है कि वो रिश्तेदारी खराब होंगे जिनके हमारे लड़के से नहीं बन रही। समझो क्यों नहीं बन रही। अगर वो पूरी एजुकेटेड फैमिली है और आप लोगों से नहीं बन रही, तो आप में भी कोई कमी हो सकती है। ये रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए उस टाइम पे, जो लड़कियां इग्नोर कर देती हैं। और मेरे पास तो ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ लड़कियां कहती हैं इसने तो मुझे सब बताया था, पर मेरे ही कहते ना दिमाग पे पत्थर पड़े थे, मैंने इग्नोर किया। हाँ, तो लोग सोचते हैं ये प्रायोरिटी है ही नहीं, बंदा मुझे पसंद है, बस इसके साथ रहना है, छोड़ो बाकी की लड़ाई हो। वो जो रोजी पिक्चर है ना, वो 4 दिन में उतर जाती है। हनीमून पीरियड खत्म होता है, 15-20 दिन कुल्लू मनाली घूम के आने के बाद, या सिंगापुर ज्यूरिख घूम के आने के बाद, उसके बाद में वापस आके आपको रियलिटी जिस फैमिली के साथ रहनी है, उनकी डायनामिक समझना। जैसे आपने बहुत वेटर का जरूरी है। एग्जांपल दिया था कि आप देखो कि अपने से नीचे वालों के साथ कैसे बिल्कुल, बिहेव बहुत करता है। मैटर करता है। कई लड़कियां उसको वैसे पॉजिटिवली लेती हैं कि भाई मेरा पति तो बड़ा दबंग है, देखो कि दबदबा है मार्केट में। अगर कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है और आपका पति दबंग बन के दिखा रहा है, वो अच्छी बात, ठीक है। लेकिन अगर अननेसेसरली किसी लड़की को ये रिक्वायरमेंट है कि उसका पति दबंग बने, तो लड़के को भी समझना चाहिए ना कि मैं किस मुझे लड़की क्या से शादी प्रॉब्लम कर लग रहा रहा है हूँ। ना, मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम महसूस हो रही रिलेशनशिप में, 36 प्रकार की सोच के लड़के हैं बिल्कुल है, और 36 प्रकार की सोच की लड़कियां हैं। वहां पे जब साथ में होते हैं ना, तो दोनों की सोच, मैं कहती हूँ वहां पे 36,000 तरीके के लोग होंगे, पर सब चाहते क्या है? सब चाहते हैं कि दूसरा उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करे बस और मुझे खुश रखे, बस। इनको खुश रख, मुझे खुश रखने की जिम्मेवारी मेरे सामने वाले की है। वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाँ, तो ये सब मेरे चाह रहे लिए। हैं ना। तो आजकल की जनरेशन की, मैं ये बोलूँगी कि जो आजकल हम बन गए हैं, हमारी जो इमोशनल डिपेंडेंसी हो गई है ना दूसरे के ऊपर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जितने आज के टाइम पे ये वेलनेस सेंटर्स हैं जहाँ पे आपको रिट्रीट्स में लेकर जाते हैं, व्हाट डू दे टीच यू? सेल्फ लव, दैट इज़ द मेन थिंग। अगर आप अंदर से खुश हो ना, तो आपका हस्बैंड अगर आपको स्विच ऑफ करने के लिए किचन से बुला लेगा ना, आप गुस्सा नहीं करोगे। अगर आपके अंदर ये कि मैं तो इस घर की नौकरानी बन के रह गई हूँ, तो हर बार वो बुलाएगा, हर बार लड़ाई होगी। बड़ी सिंपल बात है। सबसे पहले आपको अंदर से खुश होना पड़ेगा। आपकी खुशी के कर्ता धर्ता सिर्फ आप हो, आपके आसपास की हवा भी नहीं है। इंसान तो हवा के भी बाद आते हैं।
अगर आप अंदर से सांस अच्छे से ले पा रहे हो तभी आपको बाहर की हवा भी सूट करेगी। अगर आपके लंग्स ठीक नहीं है तो बाहर की हवा कितनी ही प्योर क्यों ना हो, चाहे पहाड़ों पर चले जाओ, आपको वो हवा सूट नहीं करेगी। कहते हैं ना हवा पानी बदलो, हवा पानी बदलने का भी फर्क तब पड़ेगा जब आप अंदर से खुद से सर्वगुण संपन्न हो, अपने आप के लिए। किसी और के लिए तो छोड़ दो, बाद में करेंगे, पहले अपने लिए। क्या आप अपने आप को खुश कर सकते हो? क्या आपको पता है कि आपको कैसे खुश होना है? क्या आपको पता है कि आपकी खुशी किस में है? आपको ये लगता है इंस्टाग्राम में दुबई दुनिया जा रही है तो दुबई में खुशी है, आपकी खुशी किस में है? आपकी खुशी दुबई में है या आपकी खुशी नौकुचिया ताल की किसी रिवर पे बैठ के है? आप अपनी खुशी दूसरों की इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर बना रहे हो। आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी रिक्वायरमेंट्स, बेयर मिनिमम इंस्टाग्राम बना रहा है। नहीं, आपकी बेयर मिनिमम आपके अंदर, आप कहाँ से आए हो, आप क्या हो, पहले अपनी सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करो, उसके बाद सामने वाले से कोई एक्सपेक्टेशन रखो। आपके पास तो हर प्रकार के केसेस आ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सिर्फ लड़के ज़्यादा कर रहे हैं या लड़कियां भी कर रही हैं? ज़्यादा या कम का तो कोई रेशो नहीं है, बट जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो कर रहा है। जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो कर। अपॉर्चुनिटी मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का कारण सिर्फ यही है कि पति के साथ या पत्नी के साथ खुश नहीं है, या चॉइसेस हैं? अगेन यू नो हम फिर वही बटरफ्लाइज पे जाएंगे कि अब वो किक नहीं आती इसके साथ में। एक वो मूवी थी ना कंगना रनौत की, आदमी अदरक हो गया है, किधर से भी बढ़ रहा है, किधर से भी बढ़ रहा है। अब वो कहता है कि मैं क्या इसके लिए रोज डांस वांस करके दिखाऊं, मैं एंटरटेनिंग नहीं रहा, क्योंकि आदमी काम का स्ट्रेस ले रहा है, पेरेंट्स की उम्र हो रही है, उसका स्ट्रेस हो रहा है, हर तरीके का स्ट्रेस उसके ऊपर है। आदमी एक्सप्रेसिव नहीं है, तो औरतें एक्सप्रेसिव हैं, औरतें कहती हैं हर चीज़ एक्सप्रेस करो, आदमी कहते हैं नहीं मेरे को एक्सप्रेशन मेरा ख़त्म हो गया, नमस्ते, मेरा बस हो गया। सो यहाँ कहीं ना कहीं आके एक गैप आ जाता है जिसमें कभी आदमी चला जाता है किसी के पास, कभी औरत चली जाती है। सो आई विल नॉट से कि किसकी रेशो ज़्यादा है, आजकल तो बिल्कुल बराबर की टक्कर चल रही है। और एक ये भी हो गया है कि आदमी अगर थोड़ा सा भी करने की वो करता ना तो औरत कहती है ले मैं भी कर सकती हूँ, हाँ मैं करके दिखाती हूँ, मैं करके ठीक करने के बजाय वो दोनों अंडरस्टैंडिंग में है कि उसका भी चल रहा है मेरा भी चल रहा है, अब हम बस ड्यूटी निभा रहे हैं बच्चों के लिए। वो तो है ही है कि ड्यूटी निभा रहे हैं, अलग अलग सोसाइटी को लेकर हो सकता है या अपने पेरेंट्स को लेकर, या लड़की सोच रही है मेरे घर वाले अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो यही रहना है मुझे, यही मेरा घर है, अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं, अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं। बट देन जब ये वाली सिचुएशंस आती है ना, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग कहती है, जो मेरे पास में केसेस आते हैं उनके बेसिस पे खुश कोई भी नहीं है ना, अल्टीमेटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको खुशी नहीं दे सकता है, क्योंकि आप ये देखो वो एक टेम्पररी खुशी देगा, एक टेम्पररी किक दे देगा, बट देन एट द एंड ऑफ द डे जब वो आपको समझ जाएगी या समझ जाएगा तो मन तो वो भी वही जाएगा ना, क्योंकि आप जैसे हो आप सामने वाले को वैसे, योर पार्टनर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ यू ट्रीट देम। सो जब आप किसी और को पार्टनर बनाओगे तो आप उसको भी वैसे ही ट्रीट करोगे, शुरू में अच्छा, धीरे धीरे उसी पैटर्न पे आ जाओगे। तो जब आप उसी पैटर्न पे आ जाओगे तो लाजमी है कि वो भी वैसे ही हो जाएगा। देखो जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं ना, तो ये मतलब मेरा अभी भी मानना है कि अनटिल एंड अनलेस आपका शादी से पहले कोई ना चला आ रहा हो तो बहुत कम केसेस में बहुत जल्दी चीटिंग होनी शुरू हो जाती है। जिन केसेस में जल्दी शुरू होता है ना, जो कहते हैं कि 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में पता चला, वो पुराना ही कोई चला आ रहा होता है, जो अभी तक उन्होंने चैप्टर क्लोज नहीं करा होता या क्लोज नहीं कर पा रहे होते। मोस्टली क्या होता है कि आप जब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आपको ये भी पता चलता है कि वो करवट किस तरफ लेके सोते हैं, रजाई सारी खींच लेते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एक दूसरे की समझ आने लगती हैं। अगर किसी ने एक दिन रजाई ज़्यादा ले ली और दूसरे आपने उस टाइम पे कंप्लेन नहीं करा, आपने एडजस्ट कर लिया, सामने वाले को उस एडजस्टमेंट की आदत पड़ जाती है। या अगर आपने बोला कि मेरा बाहर जाने का मन है और सामने वाले ने बोला कि आज मेरा मन नहीं है या मेरा मूड नहीं है, इसमें ना 2 तरीके हैं, या तो आप उस चीज़ को समझ लो और उसको एक कहते हैं ना बीज मत बनाओ अपने अंदर, तो ठीक है।
अगर आपने उस चीज़ को सीड बना के इवेंचुअली पानी देना शुरू कर दिया और उसको एक बड़ी फाइट में यूज़ करा तो वो गलत है। प्रॉब्लम रोज़ के हिसाब से हम भी साथ में रोज़ रहेंगे ना, तो हमें एक दूसरे की बातें बुरी लगेंगी। अब बुरी लगने पर आप उनको कितनी हवा पानी दे रहे हो वो आपके ऊपर है। अगर आप अंदर से खुश हो, लाइक आई सेड बिफोर, अगर आप एक अंदर से खुश इंसान हो तो आप ना कहते हैं कि छोटी मोटी बातों को ना इधर उधर करके यू मूव ऑन विद द रिलेशनशिप, बिकॉज आपके लिए वो इंसान या वो रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। तो जैसे एक कहावत भी है कि अगर इंसान ज़रूरी है तो बात को भूल जाओ, और अगर बात ज़रूरी है तो फिर इंसान को भूल जाओ। करेक्ट। So it is very important for you to understand who are you, what do you want, how much disrespect can you take, is it really a disrespect or is it your ego? There is a very thin line in between. आपने मुझे कुछ बोला, आपने मुझे किस टोन में किस उसमें बोला, लेकिन मेरी ईगो इतनी बड़ी मुझे ऐसे कैसे बोल दिया? You know, how the hell can he talk to me like that? He cannot talk to me like that. But where is he coming from? Do you want to understand that or not? वो बहुत मैटर करता है। जहाँ वो चीज़ें क्लैश करने लगती हैं ना, तब ये डिवोर्सेस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होता क्या है? हम दोनों बात नहीं कर रहे हैं, आप अपना सुबह काम पे चले जाते हो, पूरा दिन मैं घर पे फ्री हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में लड़कियाँ खुश दिख रही हैं, किटी पार्टीज़ में जा रही हैं, इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डाल रही हैं। मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं क्या किटी पार्टीज़ पे जा सकती हूँ? हाँ, जा सकती हूँ। जो जा रही हैं वो जा रही हैं। द मोमेंट यू पुट समथिंग ऑन इंस्टाग्राम, यू मेक योर ऑरा ओपन, जैसे हम अपनी हीलिंग लैंग्वेज में बोलते हैं, यू ओपन योर ऑरा फॉर अदर पीपल टू रीच आउट। अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आप मौके दे रहे हैं जहाँ पे इंसान खुश भी है तो भी ब्यूटीफुल सुन के अच्छा लग रहा है कि ये भी तो हैंडसम है। होने के लिए देखो ना, इट इज़ टाइम टू चेंज योर सेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग। अगर आप एक इंसान नहीं अपने आप को बदल सकते, आप दुनिया को बदलने की क्या बात करते हो? मेटा बदलने से क्या हो जाएगा? क्या आपका दिमाग परिवर्तन हो जाएगा? नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। यस, इट हैज़ बिकम ईजी, इट हैज़ बिकम अ सोर्स ऑफ अ क्विक हैप्पीनेस, इट हैज़ बिकम अ सोर्स ऑफ क्विक कनेक्शन विद अ थर्ड पार्टी, बट देन क्या आपके अंदर इतना भी कंट्रोल नहीं है? फिर आपको लगता है कि यार ये तो मेरे से अच्छी बातें कर रहा है, फिर वो आपसे 4 पिक्चर्स और मांगेगा, फिर वो आपको दोस्ती बढ़ जाएगी, मजा आने लगेगा, हाँ, किक आने लगेगी, बातें हो रही वो कब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक आजकल जो टर्म है शुगर डैडी, हाँ, मैंने भी रिसेंटली शुगर मॉमी भी सुना। यंगस्टर्स अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ में रिलेशनशिप में पड़ रहे हैं फॉर सम मॉनेटरी बेनिफिट्स। करेक्ट। जो बड़ा इंसान है, जो एल्डरली इंसान है, उसको क्या मिल रहा है? प्रेजेस, अप्रिसिएशन, जो अपने घर में नहीं मिल रहा। इंटीमेसी भी जो अपने घर में नहीं मिल रही। बीवी कितनी बार बोल रही है कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप हमारे लिए लड़ जाते हो, आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो, आप सारा दिन मेहनत करके। कितनी बीवियां रोज के हिसाब से बोलती हैं? नहीं बोलती ना। तो आदमी वही वैलिडेशन, वो एक 25 साल की लड़की 50 साल के लड़के को क्या बोल रही होगी? यही बोलते हैं ना, यू लुक वेरी हैंडसम, ये कलर आप पे सूट कर रहा है, आप सक्सेसफुल हो, सो मेनी पीपल लुक एट यू, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, यू ड्रेस अप सो वेल। और अगर आपका थोड़ा सा कुछ ओल्ड स्टाइल भी होगा, शी विल टेक यू आउट फॉर शॉपिंग, यू नो, वो आपको थोड़े प्रिंटेड कपड़े दिलवाएंगी, आप खुश हो जाओगे। दिस इज व्हाट शुगर डैडी एंड यू नो the relationship is. Similar is the case with the sugar mommies. Youngster boys are looking for married elderly women for the similar purpose, wherein what does women get? Appreciation. Your hair are beautiful, your nails are beautiful, your eyes attention. are attention, validation, praises. वो एक आपके अंदर you know adrenaline rush पैदा करता है, आपके you know it gives you that happy hormones. आपको अच्छा लगने लगता है। और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आप किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले इंसान को साथ में 2 साल के लिए रख के देख लो, 6 महीने के लिए रख के देख लो, क्योंकि आप तो इंसान वही हो ना। करेक्ट। आप उस इंसान, नए इंसान को 6 महीने अपनी
क्यूट रोजी पिक्चर दिखा सकते हो, उसके बाद तो आप रियलिटी पे ही आओगे। तो कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उसमें भी दोनों एक दूसरे की नीड पूरी कर रहे हैं किसी भी Exactly. प्रकार की, चाहे Exactly. वो शुगर मॉमी या डैडी के रूप में बिल्कुल हो, कर रहे हैं, या बिल्कुल कर फिर रहे हैं। दूसरी तरफ से किसी को गिफ्ट्स मिल रहे हैं, किसी को लोनलीनेस Exactly. खत्म करना है, Exactly. कुछ तो उनकी नीड पूरी हो रही है। जैसे वो नीड पूरी हुई फिर उसको कोई मतलब वो फिर मूव ऑन करेगा, फिर अगले में कोई बढ़ेगा। इमोशनल कनेक्शन नहीं है वहाँ इमोशनल पे। कनेक्शन नहीं है। इमोशनल कनेक्शन नहीं है। कुछ केसेस में जब आप हम उम्र लोग आपके कहते हैं ना, ठीक है लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं जहाँ हम कहते हैं कि बस निभा रहे हैं बच्चों के लिए, उन केसेस में कई बार आपको कोई ऐसा साथी मिल जाता है जिसके साथ में आप अपना दुख दर्द भी बांट सकते हो। वहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपके फिजिकल रिलेशंस या मॉनिटर टर्म्स पे रिलेशंस हों, आप दुख दर्द भी बांट लेते हो। बट लॉन्ग टर्म में जो इंसान एक्चुअली अच्छा है, जो सिर्फ दुख दर्द के लिए ऐसे जुड़ा है ना, वो खुश नहीं होता। वो इवेंचुअली डिप्रेशन लोनलीनेस में और घिरता चला जाता है, क्योंककि वो दो परिवारों के बीच में बट के रह जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे क्लाइंट्स के हिसाब से जो कहता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज़ नेवर अ रिजॉर्ट टू हैप्पीनेस। अब इस केस में बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टूड है दोनों, हाँ, कि दोनों का अपना अपना अफेयर है, बच्चों के लिए घर में रहते हैं, मैं उनको सारी ज़रूरतें प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब बेसिकली एक आपस साइलेंट एलिमनी चल रही है, साथ में रह के, साथ में रह के एक दूसरों को मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेनेंस देकर। ओपन डिवोर्स कहते हैं। चल रहा है Open ऐसा, marriage, sorry, ऐसा open ओपन marriage, मैरिज, open ओपन मैरिज मतलब मैरिज खुल चुकी है, शादी खुल चुकी है दो तरफ के लिए, जहाँ ऐसा जिसने- चल रहा है। आपके पास केसेस आए हैं ऐसे? बिल्कुल आते हैं। तब तो दोनों बहुत खुश होंगे। अंदर क्या की ऐसे खुशी, ओपन मैरिज में हस्बैंड अपनी गर्लफ्रेंड को या वाइफ अपने बॉयफ्रेंड को घर पे डबल लेकर डेट्स आती पे है? जाते हैं, डबल डेट्स पे पता होता है। फैमिली से मिलवाते हैं, ओह, सब नॉर्मल है। ये ना पहले सिर्फ कहते हैं ना बॉम्बे का कल्चर था, हाँ हाँ, अब फिल्मों सब में, जगह है, फिल्मों में चल रहा अब था। सब जगह है। अब जैसे आपने मुझे बोला कि मेटा बंद करा दें, स्पास भी बंद करा दो सारे, सब कुछ ही बंद करा दो, फिर तो ग्रो ही नहीं कर पाएगा इंडिया। या तो आदमी को खुद पे सेल्फ कंट्रोल दिखाना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटीज हाँ बहुत है, लेकिन मुझे कहाँ खुशी चाहिए। नियंत्रण अपने अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर नियंत्रण नहीं है, क्या किसी और के बच्चे को देख के आपका जी ललचा लेता है उसको गोद ले लूं, तो फिर किसी और की बीवी बहुत देख के क्यूट हो, कैसे? अगर बच्चा बहुत क्यूट हो तो मन करता है। अडॉप्ट थोड़ी करोगे आप, Adopt उस नहीं बच्चे करेंगे को ना। प्यार करोगे, हाँ, उससे हाँ। दोस्ती बना के हाँ, रखोगे, हाँ। घर थोड़ी ले आओगे। घर नहीं ला सकते, तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो घर ही ले आते हो ना उस इंसान को। घर ले आते हैं, बार बार चलता है ना। मतलब बार बार भी चलता है, बट देन एट द सेम टाइम आपके घर के ऑरा में तो वो इंसान आ जाता है ना। एक मैंने ना बहुत इंटरेस्टिंग मेंटली तो आप लेकर आ ही रहे हैं। एक हीलर से ना मैंने कॉन्वर्जेशन करी थी, एंड उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात बोली जो मुझे लगता है कि हर इंसान को समझनी चाहिए। मैं शायद इससे बहुत सारे रिश्ते तोड़ भी दूंगी ये बात बोलने से, बट जब आप किसी थर्ड पर्सन के साथ या सेकंड पर्सन के साथ फिजिकली इंटीमेट होते हो तो आप उनकी सारी वाइब्स अपने साथ लेकर आते हो। सो अगर आप किसी पेड वर्कर को सेक्स वर्कर या जो भी आप कह लो, उनके साथ उनके अंदर कितनी नेगेटिविटी है, उनके अंदर क्या, वो कोई खुशी से तो वो काम कर नहीं रहे, हाँ। तो आप उनकी सारी नेगेटिविटी अपने साथ अपने अंदर अपने घर के अंदर लेकर आ रहे हो जी। सिमिलरली अगर आप किसी दुखियारी या दुखियारे आदमी के साथ अपने पति को छोड़कर बाहर इंटीमेट होने के लिए जा रहे हो तो आप उसका सारा दुख अपने घर लेकर आ रहे हो। अगर ये इतनी सी बात हर इंसान को, जैसे कहते हैं ना कि पंडित कहते हैं कि ये पहन लो आपका ये ठीक हो जाएगा, ये पहन लो, तो कहीं आप ये लॉजिक तो नहीं दे रही हैं कि आप पेड वर्कर ठीक है, वो अलग बात है, वो दोनों के ऊपर आजकल तो देश में मेल सेक्स वर्कर भी काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं, तो हर प्रकार के लोग हैं, बिल्कुल हर तो प्रकार के। हाँ, क्या आप ये हिंट दे रहे हैं कि दुखियारी नहीं है, शुगर डैडी तो बहुत बढ़िया है, एकदम हाई क्लास का रिच है, तो वो कहीं लड़की को ये मैसेज तो नहीं दे रहा कि वो सक्सेसफुल के साथ उठोगे बैठोगे तो आप भी वैसा ही वाइब लेकर आओगे? अगर वो सक्सेसफुल है, हाँ, एक खुश इंसान है,
तो उसे शुगर डैडी बनने की क्या ज़रूरत है? शुगर डैडी वो बनेगा या शुगर मॉमी वो बनेगी जो अंदर से इनसिक्योर है। आप उसकी इनसिक्योरिटीज़ अपने साथ लेके आ रहे हो, वही वाइब्स के साथ आप अपने बच्चों से मिल रहे हो। एक और बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बोली थी कि जैसे हम स्ट्रेस बच्चों से बात करके निकाल लेते हैं ना, कि हमें आपके फेस पे कितनी क्यूट सी स्माइल आई ना ये बात सुनते ही, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने जो रिलीज करा वो उन्होंने अब्जॉर्ब करा। करेक्ट। सो ये हीलिंग एंड ऑरा और इन सब की जब हम बातें करते हैं ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बेसिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक हैं खुश फैमिली के लिए। जैसे बड़े कहते होते हैं ना, अपना ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ के आया कर, अपना स्ट्रेस घर मत लेकर आया कर, घर आके बच्चों से स्माइलिंगली ही मिलो। तो उसमें लोग म्यूजिक सुनते हुए घर आते हैं, थोड़ा अपना मूड माहौल चेंज करके घर आते हैं, वो इसीलिए कहते हैं उससे घर का वातावरण अच्छा रहता है। कहीं बच्चे को आप ऐसा मैसेज तो नहीं दे रहे कि बाहर दुनिया बड़ी इजी बेड ऑफ रोजेज है बेटा, सब अच्छा चलता है, उसको रियलिटी चेक भी सब है, वो आप बच्चों को विद टाइम इंडिपेंडेंट बनाते हो। बट हम बात करें छोटे बच्चे की, अंडर 6 अंडर 7, आपको 17-15 साल के बच्चे के साथ मिलके ना रिलैक्सेशन नहीं होती। आप समझो, ये आपके डॉग के साथ होती है आपको वो रिलैक्सेशन, जो एक क्यूट स्टेज में होता है। 15 साल के बच्चे को तो बताना पड़ेगा ना दुनियादारी कैसी है। करेक्ट। वहां आप रियलिटी चेक दोगे, बट जो एक बच्चे का बचपन है, छोटे बच्चे के साथ जो 6 साल 8 साल का है, उसको तो अभी एंजॉय करने देना है। एग्जैक्टली। बट देन अगेन आपने वो मूवी देखी थी दिल धड़कने दो जी, उसमें जैसे वो कहते हैं ना कि आ जाओ बैठ के बात करते हैं। हमारे घर में तो कोई बात ही नहीं करता, घर में बात करना बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों से भी, अपनी वाइफ से भी, करेक्ट, अपने पेरेंट्स से भी। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि अपने पेरेंट्स को बिल्कुल छोड़ दो। हाँ, जब आप शादी कर लेते हो तो आपकी वाइफ और आपके बच्चे आपकी फर्स्ट फैमिली बन जाते हैं, पेरेंट्स थोड़ा सा बैक सीट लेते हैं, लेकिन वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। और सिर्फ लड़के के नहीं, लड़की के भी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप ऑफिस से आते हुए 10 मिनट अपने पेरेंट्स से बात कर लो, या फिर अगर जॉइंट फैमिली में रहते हो 10 मिनट उनके रूम में जाके बैठ जाओ, तो वीकेंड पे कभी अपने इन लॉज के घर जाके 15 मिनट आधा घंटा बैठाओगे तो वाइफ भी खुश रहेगी। उसको भी लगेगा कि पेरेंट्स हमारे लिए इक्वल हैं। लड़की के पेरेंट्स, लड़के के पेरेंट्स, वो वाला ज़माना चला गया। अब पेरेंट्स हैं, सबके 1-1 2-2 बच्चे हैं। क्या वो ये वेट करेंगे कि अभी हमारा लड़का होता तो ही हमें बहू मिलती? तो लड़की वालों को तो हमेशा यही लगे रहना चाहिए कि हमारा लड़का हो जाए। क्या लड़की वालों के, जिनकी 2 लड़कियां हैं, उनका क्या कोई हक नहीं बनता कि उनके घर पे भी वीकेंड पे पकवान बने और खाना लगे और सारी फैमिली इकट्ठे बैठ के खाए? क्यों नहीं बनता? बिल्कुल। So, लड़के जो ये एक माइंडसेट बना लेते हैं ना कि मेरे पेरेंट्स का तो तुमने सब कुछ करना है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स के तो हम नहीं जा सकते, तुम्हारे फलाने चाचे ने फलाने उस पर मुझे ये बोल दिया था, तो मैं तो तुम्हारी साइड की किसी शादी में नहीं जाऊंगा। राइट। तो वहां से ना ये सब डिवोर्सेस, अलग अलग माइंडसेट, सोच अलग अलग हो, ये सब वहीं से शुरू होता है। कि छोटे छोटे एपिसोड्स होते हैं जिन चीज़ों को अगर आप डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट, जैसे आपने शुरू में बोला था ना कि टिप्स मैं आपको दूंगी, तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं। अगर आप डे 1 से अपनी लाइफ में, अगर आप पेरेंट्स को पेरेंट्स बना लो, तेरे मेरे खत्म कर दो, हमारे कर दो, बहुत बढ़िया, लाइफ सिंपल है। बहुत बढ़िया। कई इशूज ऐसे ही है ना, जहाँ पे पति पत्नी में खूब प्यार है, लेकिन क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को नहीं बैलेंस कर पा रहे, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वाइस वर्सा में, तो फिर वो क्या हो रहा है, वो खटपट का कारण बन जा रहा है। बात होनी चाहिए किसी और मुद्दे पे, और मुद्दा कुछ और छिड़ा हुआ है। तुम तो हमेशा अपने पेरेंट्स की साइड लेते हो। तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं कुछ भी बोलती रहूं। करेक्ट। और लड़कियों को, लड़कों को, दोनों को अपने पेरेंट्स को एक स्टेप पीछे छोड़ के ही साथ में आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ पे चाहे वो लड़के के पेरेंट्स हों, चाहे वो लड़की के पेरेंट्स हों, जब पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। आज के टाइम पे मेजर रीजंस इन लॉज भी हैं सेपरेशन का, कि इन लॉज को भी एक बैक सीट लेनी चाहिए। अभी ना मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, सो उसने मुझे बोला कि मेरे को ये गाड़ी लेनी है, सो हम कोई कार की बात कर रहे थे, तो उसने बोला बेटा बड़ा हो रहा है, बेटा बड़ा होके लेकर देगा।
आई वॉज टॉकिंग टू हर ऑन द फोन, आई सेड बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले बीवी है, वो अपनी बीवी को लेकर देगा, तू अपने पति को बोल, हाँ ठीक है। एट द सेम टाइम शी इज वर्किंग, ऐसे तू खुद कमा, क्यों बेटे के ऊपर तो एक प्रेशर बन गया लाइफ में। एक बहुत छोटी सी बात है, हम बहुत कैजुअली ये बातें बोल देते हैं, बेटे के ऊपर प्रेशर बन गया। अगर फॉर एग्जाम्पल मर्सिडीज भी लेनी है, मैं रोल्स रॉयस की नहीं बात करूंगी, मर्सिडीज भी लेनी है, पहले तो माँ ने अपनी उम्मीद डाल दी है कि माँ को लेकर देनी है तो 2 मर्सिडीज, लेनी होगी अब मर्सिडीज, बीवी के लिए भी लेनी पड़ेगी। हाँ, और अगर मर्सिडीज लेके और नॉर्मल कार दे दी माँ बाप को, तो माँ बाप बोलेंगे अच्छा हम नॉर्मल कार जिसने पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया, बीवी के लिए मर्सिडीज। ऑन द कॉन्ट्री, अगर माँ को मर्सिडीज दे दी, बीवी को होंडा सिटी दे दी, तो बीवी कहेगी पेरेंट्स के लिए तो तुम इतना करते हो। करेक्ट। एट द सेम टाइम खुदा ना खास्ता आप घर के बड़े बेटे हो, हाँ, तो छोटे बेटे की बीवी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में आप पे ही आ जाती है। अच्छा, उसकी भी मर्सिडीज आप लोगे, ओके, अब आप बाप की भूमिका में आ जाओगे, सब तरीके से आप फंस जाते हो ना। सो तो ये societal माइंडसेट pressure नहीं डालना है चाहिए बच्चों के नॉर्मल लड़कों का। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, हमने बेटे के लिए बहुत कुछ किया, अब बेटा हमारे लिए करेगा। बहुत सदियों से भारतवर्ष के कल्चर का पार्ट बना रहा है। और बेटी ब्याह दी, बेटी की कोई लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कई लोग नहीं। तो चाहते हैं कि ऐसा ससुराल मेरे बेटे को मिले जहाँ से बेटियां ही हो, बट गलत बात है साला ना, ना हो, उसका भी अलग फायदा है। बट गलत बात है ना। हाँ? अगर फायदे हैं तो उतनी इज्जत भी दो ना। हाँ, तो इक्वली फिर आप उनको भी पेरेंट की तरह लेकर आओ और बिल आगे फायदा उठाते रहना बाद में। फायदा देखो, फायदा क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आज मैंने ये टॉप खरीदी है, मेरे जाने के बाद मेरी बेटी की ही है, वेरी क्लियर फैक्ट है, इसमें कोई लड़ाई नहीं है, कोई वो नहीं है। मेरे पेरेंट्स का जो था, जो मुझे मिलेगा, उनके पेरेंट्स से उनको मिला, ये अनसेड है, ठीक है। इसमें कोई किसी को लड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें ये बोलूँगी, जो हाँ समझदार माँ बाप होते हैं वो पहले टाइम से बांट के चले जाते हैं ताकि बाद में लड़ाई ना हो, वरना लड़ाइयाँ तो बड़े से बड़े घरों में भी हो जाती हैं। एट द एंड ऑफ इट, आप सिर्फ एक रिस्पेक्ट, सिर्फ एक प्यार, सिर्फ एक 15 मिनट की एवरीडे की कॉन्वर्जेशन, राइट, उसी के लिए ही कर रहे हो ना। आज अगर आपकी मॉम आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करने देती या आपके फादर आपको एक्स्ट्रा खर्चे से रोकते हैं, तो आप ही की काम आने वाला है, उनकी नहीं आने वाला, उनके किसी काम का नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपके, लेकिन अगर आप उस बात पे अपने पेरेंट्स को गुस्सा कर जाओ, आप तो मुझे ग्रो ही नहीं करने देना चाहते, आप तो चाहते ही नहीं कि मैं नेक्स्ट लेवल पे बड़ी गाड़ी लूं, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप जो मर्जी गाड़ी लो। ये लड़कियों के साथ में बहुत होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ग्रो नहीं करने देना चाहते, वो तुम्हें हमेशा ये बोलते रहते हैं कि यू नो तुमने ये खर्चा क्यों किया। पेरेंट्स की साइकी समझो, पेरेंट्स की साइकी क्या है, पेरेंट्स क्यों चाहेंगे कि तुम ग्रो ना करो। पेरेंट्स को लगता है 4 पैसे जमा कर लेगा तो इसी के काम आएंगे। तो यहाँ भी लड़कियों का बहुत माइंडसेट जो है ना, वो हो जाता है कि नहीं, वो हमें क्यों रोक रहे हैं इस चीज़ के लिए, वो हमेशा टोकते रहते हैं, वो सिर्फ इसीलिए टोकता है। अगर आप ये समझ लो ना कि हमारे पेरेंट्स, करो आप अपनी मर्जी की, डिसरिस्पेक्ट मत करो उस बात की। ज़्यादा खटपट कहाँ है, लव मैरिज वाली शादी में या अरेंज मैरिज वाली शादी में? बैलेंस चलता है। मुझे ये लगता है कि खटपट वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ आपकी लाइफ में ना किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, चाहे वो पेरेंट साइड से हो, चाहे वो फैमिली के कोई रिलेटिव हो, चाहे वो आपकी फ्रेंड्स हो। यू नो यू कैन डू बेटर, तू कहाँ फंसी हुई है इसके साथ, चाहे वो पेरेंट्स बोल रहे हो, चाहे सुबह शाम रोज पोक किए जा रहे हैं, उनके कान में डाले जा रहे हैं, अरे इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, एक तो उसका डिस्प्ले मत लगाया करो किसी के भी आगे। हाँ, वो हर कोई आपको सोल्यूशन नहीं देगा, हर कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता। जिससे बात करनी है, सबसे पहले खुद ठंडे हो, ठंडे होके जिससे बात करनी है उससे बात करो। पब्लिक डिस्प्ले में आपको कभी भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। लड़कियां चाहती है ना कि मतलब दिल हल्का करने के लिए कभी अपनी मम्मी से बात कर ली, कभी अपनी बहन से, कभी अपनी सहेली, समझदार होना बहुत जरूरी, कभी अपनी सहेली के सामने बोल दिया। सोल्यूशन कोई नहीं दे रहा है, लेकिन सबसे बात करके मन हल्का कर रहे हैं बोल के। उसमें ना मम्मी और सहेली का ना समझदार होना बहुत जरूरी है। अगर वो खाली हाँ भी कर रहे हैं, लेकिन वो डिस्प्ले तो बन ही रहा है ना। दैट इज ओके। हस्बैंड हम जैसे आजकल बोलते हैं ना, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम।
कि भाई हमारे पर्सनल if the मैटर्स, व्हाई आर यू husband is- डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड और फैमिली? इफ द हस्बैंड इज कॉन्फिडेंट कि ये बंदा समझदार है, ये इसको सही सलाह ही देगा, तो हस्बैंड कभी रोकेगा नहीं। घर की कमियों को डिस्कस करे तब भी नहीं रोकेगा। नहीं, उसको कुछ सिखाएंगे ही, सही चीज ही सिखाएंगे। अब अगर मैंने आपसे कोई बात करी अपनी प्रॉब्लम के बारे में, और उस बात करने के बाद मेरी पर्सनैलिटी कैसे चेंज हुई, वो मेरी और आपकी कॉन्वर्जेशन का सार है। अगर उसके बाद मैं रिबेल हो गई, तुम तो हो ही ऐसे, तुम इतने सालों से ये कर, तो समझ आ गया कि कहाँ से इनपुट आया है। और अगर आप सेटल हो गए, चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम से थोड़ा बेटर करेंगे, तो समझ आ जाएगा। जिससे बात करें, एक दो बारी में समझ आ जाएगा। पहली बारी में कोई हस्बैंड नहीं टोकता, कोई वाइफ नहीं टोकती। अगर आप शादी के पहले 6 महीने में आके रोज अपनी मम्मी के कमरे में बैठ रहे हो, कोई वाइफ मना थोड़ी करेगी। आके बैठ रहे हो 1 महीने 2 महीने, ऑब्जर्व कर रही है ना, वो हर कोई ऑब्जर्व करता है, हर इंसान ऑब्जर्व करता है। करेक्ट। बट लेकिन जब आप मम्मी के कमरे से बाहर निकल रहे हो और बोल रहे हो तुमने आज लंच में ये गड़बड़ कर दी थी, फलाना कंप्लेंट चालू आया, हुआ, तो फिर वो लगा कान भरा गया है भाई। तो फिर वो सास बहू के रिलेशन को तो टॉक्सिक कर ही रहा है। हस्बैंड वाइफ भी अब अलग मुद्दे पे जब आए हैं, तो पूरे दिन के बाद, सुबह के बाद शाम में मिले, तो एक बढ़िया, एक हेल्दी डिस्कशन। सो जैसे कहते हैं ना कि अच्छा, खुश करने वाला 2 इज डिस्कशन अ होना कंपनी, चाहिए। 3 इज अ क्राउड। वो 3 इज अ क्राउड तब बनता है जब वो जो थर्ड पर्सन है, इन दोनों के बीचों की बात करें, वो अलग टॉपिक बात करें तो सही है। इस टॉपिक पे भी बात करें, चलो बेटा कोई बात नहीं, तुम दोनों आपस में टाइम स्पेंड करो। अब तू बड़ी देर हमारे पास बैठ गया, जा थोड़ी देर वाइफ के पास बैठ जा, वो भी तेरा सुबह से वेट कर रही है। ऐसी कहाँ बन रही है मदर्स? अगर बन रही हैं तो वो ही घर बच रहे हैं। हाँ, करेक्ट। अगर मदर इन लॉ इस लेवल पे बात करेंगी, या तो लड़का समझदार है कि वो बैलेंस करके चल रहा है, कि Balance मदर को भी करके समझा रहा है, चल- कोई बात नहीं, हाँ, इसको मैं हाँ, समझा दूंगा। बहुत अंदर ऐसे- गया, उस बारे में बात ही नहीं की, और दूसरे में हिंट दे दिया कि प्लीज ये वाला को ऐसे कर लो ना, हाँ, ताकि पता वो- ही ना चले। वो आपकी समझदारी, बट ना वो समझदारी थोड़े टाइम के बाद थक जाती है। समझदारी भी थक जाती है। इंसान तो बाद में थकता है, उसकी समझदारी भी थक जाती है। हर रिलेशनशिप में आप एक लिमिट तक सेंसिबली, एक्टिवली, सब कुछ पॉजिटिवली डिसीजंस ले सकते हो। एक टाइम के बाद आप कहते हो बस अब नहीं हो रहा। वो जब अब नहीं हो रहा होता है ना, तो फिर उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल डिवोर्सेस, सेपरेशन, साइलेंट डिवोर्सेस, ग्रे डिवोर्सेस सब आ जाते हैं। ओपन मैरिजेस, नया सुना ओपन मैंने, मैरिजेस, ऐसा भी सब हो कुछ रहा है। आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। जब मैं बहुत ये चीज़ बोलती हूँ कि जब कभी आपको लगे, मैंने आई थिंक अभी पहले भी बोला था, कि जब भी कभी आपको लगे कि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, आप एक प्रोफेशनल के पास जाओ। अपने रिश्तेदारों में बैठ के मत बात करो, क्योंकि रिश्तेदारों ने इवेंचुअली बाद में उसका क्या वो करना है वो आपको भी नहीं पता। ठीक है ना? एंड यू नो आप लोगों के बीच में क्या प्रॉब्लम है, वो एक नॉन बायस्ड अप्रोच वाला इंसान बेटर आपको गाइड कर पाएगा। पर्सन जो आप दोनों में से किसी को नहीं जानता, वो मुद्दे को सुने, समझे और आपको हेल्प करे। आपके पेरेंट्स कहेंगे नहीं हमारा लड़का तो ऐसा नहीं है, मेरे पेरेंट्स कहेंगे अरे हमारी लड़की ऐसी नहीं है, तुम्हारे ही घर में आके ऐसी हो गई, हाँ, कुछ क्या दिक्कत हमने हो गई, तो ठीक ठाक ही भेजी थी, हाँ, तुमने क्या बना दिया, तुमने क्या बना दिया। करेक्ट है ना? हमारे घर पे तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, तुम्हारे तो एक थर्ड पर्सन को मैं अपना बताऊंगी, आप अपना बताओगे, वो बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और इसमें ना एक ये बेनिफिट भी होता है कि अगर मान लो आपके पेरेंट्स में या आपकी साइड के किसी से, अब तुम्हारे पेरेंट्स बताएंगे हमें अपना रिश्ता कैसे चलाना है, तुम्हारी मम्मी बताएंगी कि हमें अपना रिश्ता कैसे चलाना है, अब तुम्हारे पापा यहाँ आके डिसाइड करेंगे कि मैं अपना बिजनेस कैसे करूँ। तो फर्क पड़ता है। क्या लड़कियां जब से इंडिपेंडेंट हुई हैं तब उन्होंने अपनी वैल्यू समझनी शुरू कर दी, और अब ये फालतू का शिट लेना बंद किया और डाइवोर्स आपने बढ़ बहुत गए? अच्छी बात बोली, उन्होंने अपनी वैल्यू समझनी शुरू कर दी है। हम जब शिव पार्वती की बात करते हैं ना, सहना अब बंद कर दिया है कि नहीं सहना भाई, नहीं हम जी सहना, लेंगे तुम्हारे नहीं बिना। सहना। जो आजकल की जनरेशन की लड़कियां हैं, हमने अपनी मदर्स को सहते हुए देखा है बिकॉज वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी। और एक ये डायलॉग आपने बहुत जगह सुना होगा, मेरी बेटी वो नहीं सहेगी जो मैंने सहा है। करेक्ट।
वो अपनी जिंदगी जिएगी। तो आजकल का रिलेशनशिप अगर चलाना है तो आपको इंसान को इंसान समझना पड़ेगा, मेल फीमेल नहीं और समझना। डिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि जाति कर रहे हो और सहना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये तो इसकी मजबूरी है। मैंने तो ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ लड़कियां 0 मनी के साथ भी घर से बाहर निकल जाती हैं। देखा जाएगा जो होगा। अब नहीं आत्मसम्मान रहा। हाई लेवल पे है तो आत्मसम्मान कह लो, बर्दाश्त की बस कह लो, हाँ, कुछ भी कह लो। पहले कोशिश करती हैं सहने की, मतलब ठीक करने की। बहुत लोग जैसे पूछते हैं कि आपको लगता है कि आगे शादियां होंगी। आगे शादियां तभी चलेंगी अगर इंसान इंसान को इंसान के तरीके से देखेगा। अगर वो उसको ऑब्जेक्टिफाई करेगा कि वो लड़की है तो उसका ये लेवल है, लड़का है तो उसका ये लेवल है, नहीं चलेगा। छोड़कर निकल जाती है तो समझ में आता है, मार क्यों दे रही है? मतलब मारना इजी लग रहा है छोड़ने से, क्योंकि कंफर्ट नहीं है ना अपनी बात बोलने का आज भी। छोड़ नहीं पा और रही। पता क्या है, मारना ना चाहे मतलब लड़की मारे लड़के या मारे- लड़का मारे। हाँ हाँ, लड़की मारे या लड़का मारे, मतलब लड़कियां ऐसे नहीं मारती थी पहले। न्यूज में ऐसा नहीं आता था कि लड़कियां भी मारती हैं। सब मारते थे, न्यूज में नहीं आता था, पहले हाईलाइट नहीं होता था। आजकल सोशल मीडिया में कुछ हाईलाइट ज्यादा हो रहा है। आपको पता ना कि क्या बिकता है। ये न्यूज चलाओगे TRP तो के सब लिए बिकेगा। बहुत न्यूज कुछ मिल नहीं रहा, चलो इसी हाँ, को खड़ा अभी कुछ करते हैं। चल नहीं रहा ना मार्केट में तो यही चल रहा है। कुछ भी और किसी का कुछ आ जाएगा तो ये खत्म हो जाएगी न्यूज। हाँ राइट। उस लड़के के पेरेंट्स पे क्या बीत रही है कोई बॉदर भी नहीं करेगा। नहीं, इतने केसेस हो जाते हैं रेप के, मोलेस्टेशन के। मतलब गुजरात में, मोलेस्टेशन तो न्यूज में ही नहीं होता, गुजरात जबकि डेली में हो था रहा वो है। कॉलेज, कहाँ पर था, कलकत्ता में था वो कॉलेज, हाँ, मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज। आज कोई बात कर रहा है उसके बारे में? नहीं। निर्भया केस हुआ, कोई बात कर रहा है? आज कोई नहीं कर रहा। बिकॉज जो गरम है उसी की सब बात करना चाहते हैं, उसी को बेच रहे हैं। उसी को बेच रहे हैं। एग्रेशन इतना ज़्यादा है लोगों के अंदर, गुस्सा इतना ज़्यादा है कि सॉरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं है और रिवॉल्वर लेकर चलते हैं और मार देते हैं रेड लाइट पे, रेड लाइट जंप करने पे। इतना गुस्सा ज़्यादा है लोगों के अंदर। अच्छा, तो मतलब वो पार्किंग जिसने में धक्का मार दिया देते होगा, कुछ ऐसा बोल दिया होगा कि उसके सर पे पारा चढ़ा होगा, देखो, उसे मैं इंस्टेंट किसी कर की दिया होगा। साइकी नहीं समझ सकती कि उसने क्यों मारा। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है वो अपने फादर से इतनी कंफर्टेबली बात ही नहीं कर पाई कि मुझे नहीं शादी करनी है, या फिर उसके अंदर ही कोई कमी रही होगी कि उसने ये रास्ता चुना। हाँ, जो लोग मार देते हैं उनकी इट्स नॉट इजी टू किल नहीं, हाँ समबडी। हाँ, बहुत हिम्मत की बात है। हम एक चींटी भी मारने से पहले सोचते हैं मेरे सोचते हैं। कर्म खराब हो जाएंगे। करेक्ट। मतलब मैं हाँ, उनमें से हूँ। हाँ। तो किसी को मार देना एक बहुत मतलब और इंसान का मतलब की हत्या करना ये बहुत बड़ा। एक पुलिस वाले के लिए भी इंसान को मार देने के बाद, आई एम वाचिंग सम सीरीज, तो उसमें गिल्ट में रहता है सीबीआई बहुत, वाले हैं, हाँ, बहुत गिल्ट में तो रहता है। कहते हैं सीबीआई वालों को भी हीलिंग साइकोलॉजिकल सेशंस लेने पड़ते हैं। हाँ, बिकॉज जब आप गलती इतना से अगर कोई खून मर गया। देखते हो तो आपका मेंटल स्टेट भी हिलता है। तो सोचो एक आम इंसान के लिए, जिसे कोई ट्रेनिंग नहीं दी नहीं गई है, लेकिन फिर भी वो किसी को मार देता है। ना अंदर होगा किसी के गुस्सा, एंगर, आक्रोश जिसको हम बोलते हैं, कि आप उस लेवल पे निकल जाते हो कि आप मार ही या डालो। दूसरे के लिए इतना प्यार है कि इससे दूर होने के लिए, जैसे न्यूज में मैंने देखा वहां पे कि प्यार बहुत ट्रायंगल था ज्यादा ऐसा कि है। दूसरे से शादी करनी थी। लव ट्रायंगल में मारने की क्या मतलब, ये तो बहुत एक्सट्रीम केस हो बोलो गया। कि आई एम नॉट फॉर पेरेंट्स यू। से बात करनी है, अगर इसमें तो पेरेंट्स का रिलेशनशिप ही ठीक लेकिन नहीं यही है। है ना, हर पेरेंट यही सोचता है कि मेरी वाली एडजस्ट कर लेगी बेटी या बेटा, नहीं इनको करेगी। एडजस्ट करवाना है। नहीं और ये करेगी। केसेस तो न्यूज में होते हैं, मेरी बेटी थोड़ी मारेगी नहीं किसी को। करेगी, कोई बेटी एडजस्ट नहीं करती। नहीं ना, आज के टाइम की बेटियां एडजस्ट नहीं कई बार करेंगी। बेटों से भी एडजस्टमेंट जैसे कराया जाता है। आपने बोला कि अपनी वैल्यू समझ चुकी हैं, नहीं एडजस्ट कर। वन ऑफ द केसेस को लेकर ना हम बहुत जेनरिक नहीं कह सकते कि लड़कियां मार ही देती हैं या लड़के मार ही देते हैं। अब किसी ने बस के अंदर किसी लड़की का 5 लड़कों ने रेप करा और उसको सड़क के किनारे फेंक के चले गए, डजंट मीन सारे लड़के ऐसे हैं ना। पर ऐसा नहीं है कि लड़के ऐसे हैं नहीं भी। तो एक इंडिविजुअल केस को लेके कि उसने ऐसा क्यों कर दिया, वो उसकी हीलिंग करने के बाद ही समझ में आएगा। करेक्ट। कोई भी अपने, कहते ना, माँ के पेट से चोर बन के पैदा नहीं होता। वो बचपन से ऐसी नहीं रही होगी। कुछ कमियां, कुछ चीजें रही होंगी जहां उसने अगर ऐसा किया है तो। मैं ये नहीं कहती कि उसने ही मारा है, हो सकता है पैर स्लिप हो गया हो सकता है ये सब कुछ एक
I don't know. I'm not part of it. Until and unless I have not heard her story, I will not give any judgment. तो नेहा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए और आपके व्यूज़ बहुत अच्छे लगे मुझे कि कैसे आप बैलेंस करके जेंडर बायस ना होकर और अपने सिचुएशन के अनुसार सही सजेशंस दिए हैं। आई एम श्योर कि लोगों को रिलेशनशिप में सही डिसीजन लेने में बहुत मदद मिलेगी। बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगले 10 वर्षों में मैरिटल लाइफ को लेकर आपका क्या विजुअलाइजेशन है, क्या देखती हैं आप फ्यूचर इंडिया में मैरिजेस को लेकर? देखो, मैंने जैसे अभी आपको बोला ना कि अगर इंसान को इंसान के तरीके से ट्रीट करेगा ना, तो शादियां भी होंगी, बच्चे भी होंगे, हैप्पी फैमिलीज भी होंगी। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि लड़का है सिर्फ इसी को कमाना है, लड़की है इसको एडजस्ट करना है, आज वो समय है जिसमें सबको कमाना है, सबको घर चलाना है, सबको बच्चे इकट्ठे बड़े करने हैं। सो अगर उस माइंडसेट से कोई भी दो लोग, हम जब दो पार्टनर्स एक बिजनेस में आते हैं तो हम उसको साथ में वो करने की सोचते हैं ना। तो अगर दो पार्टनर बनकर साथ में आएंगे एक रिलेशनशिप में, तो आई थिंक सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जहाँ पर अगर आप सोचोगे कि नहीं, ये लड़की है और ये लड़का है, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो फिर भगवान ही मालिक है शादियों का भी और रिलेशनशिप्स का भी। कि बिजनेस में जब पार्टनरशिप में आते हैं ना, तो बड़े क्लॉजेस, रूल, रेगुलेशंस, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटना और समझना, उसको फॉलो करना फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, वो बहुत सिंसियरिटी के साथ लोग करते हैं। लेकिन वहीं जब शादी की बात होती है तो घर में वो रूल, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से नहीं समझ पाते। तुम्हारे लिए तुम्हारा क्या नीश है, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, तुम किस चीज़ में अच्छे हो, ये वाले काम तुम कर लो, मैं ये वाला काम करता हूँ। बिजनेस में होता है, अगर पर्सनल लाइफ में सच में ये होने लग जाए तो रिश्ते ज़्यादा बेटर हो पाएंगे। जैसे हम इंग्लिश वेडिंग्स में देखते हैं ना कि यू राइट योर वाउज, या जैसे हमारे जब 7 फेरे लिए जाते हैं तो जो लाइनें कटवाई जाती हैं ना, वो लाइनें अपनी खुद लिखो। शादी करने से पहले अपने डूज एंड डोंट्स, अपनी बाउंड्रीज, ये मेरा नॉन नेगोशिएबल है, सामने बैठ के बात करो कि अगर ये होगा तो ये नहीं चलेगा। क्लियर रखो। और किसी को आप ये समझो, अगर मैंने आपको बोला कि मेरा पार्टनर बादाम खाने वाला होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, हमारे आगे पढ़े इसलिए मुझे यही एग्जाम्पल समझ में आया, बट क्या मेरे लिए वो टॉप प्रायोरिटी है लाइफ की, या मेरे लिए वो प्रायोरिटी है नेगोशिएबल है कि चल ठीक है, बादाम नहीं खाएगा, काजू खा लेगा, चल जाएगा, कोई बात नहीं, आधा किलो दोनों ले आएंगे। करेक्ट। क्या वो चीटिंग करेगा, वो मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है? नहीं। क्या वो मेरे पेरेंट्स की खुलेआम बेइज्जती कर सकता है? नहीं। क्या वो मुझे अपने 4 फ्रेंड्स के आगे कुछ भी बोल सकता है? नहीं। क्या हमारे कमरे के बीच की बातें पब्लिक डिस्प्ले हो सकती हैं? नहीं। लेकिन अगर वो ब्लैक कॉफी पीता है और खाने के रेगुलर कॉफी पीता है, हैबिट्स, ये एडजस्टेबल है। क्या वो स्विच ऑन करने के लिए मुझे बुलाता है? ये नेगोशिएबल है। करेक्ट। फॉर मी, आगे से रिमोट खरीद के देंगे उनको। रिमोट वाला तो भाई रिमोट से पैन ऑन होगा। आपके अपने नॉन नेगोशिएबल्स खुद होते हैं। कौन सी चीजें ठीक हो सकती है? 16 सोमवार करने से आपको एग्जैक्ट बादाम टू बादाम नहीं मिलेगा। 16 सोमवार करने से आपको एक अच्छा इंसान मिलेगा, वो अपनी कमियों और अपनी अच्छाइयों के साथ आएगा। आपने देखना है आपने कौन सी कमियां एक्सेप्ट करनी है और कौन सी अच्छाइयों में खुश रहना है। नेहा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द राहुल रंजन शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। ऑलराइट गाइस, तो आपने सुना मिसेस नेहा कुमरा जी को, जो कि एक सर्टिफाइड रिलेशनशिप एंड लाइफ कोच हैं। और अगर आप इनको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही इजी वर्ड्स में बताया कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप को बढ़िया बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। स्पेशली उनके साथ तो ज़रूर शेयर करें जिनको आप देखते हैं कि अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं है, अपनी लाइफ में खुश नहीं है, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ।
तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। और आपके पास कोई भी सुझाव हो या अगर आपको लगता है कोई बात अच्छी लगी तो आप कमेंट जरूर करिए। और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में नए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।